दोस्तों आखिरकार भारत ने 1,54,000 करोड़ की डील साइन कर ली है। इस डील के साइन होने से भारत उस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने वाला है जिसके बिना भारत के अंदर ना तो कार बनाई जा सकती है और न ही मोबाइल फोन। यानी कि यह क्षेत्र इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसके अंदर आत्मनिर्भरता हासिल करना भारत के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण था और अब आखिरकार उसके लिए भारत ने 20 अरब डॉलर की डील साइन कर ली है। दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर क्षेत्र के बारे में। भारत ने ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 20 अरब डॉलर की डील साइन कर ली है, जिसके तहत भारत की कंपनी वेदांता और ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन भारत के गुजरात में 20 अरब डॉलर की कीमत पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाले हैं, जो कि भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी बड़ा कदम साबित होने वाला है। दोस्तों इस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को गुजरात में बनाया जाएगा, जिसके लिए लगभग 400 एकड़ जमीन का इस्तेमाल होगा। साथ ही इन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए और भारतीय यूथ को इस क्षेत्र में ट्रेनिंग देने के लिए कई अलग अलग तरीके के यूनिवर्सिटी और शिक्षा संस्थानों का भी निर्माण किया जाएगा, ताकि भारत के अंदर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नॉलेज और ज्यादा बढ़ाया जा सके। साथ ही सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारतीय युवाओं के स्किल का भी विकास हो। दोस्तों इस डील के पहले फेज के तहत लगभग 10 अरब डॉलर यानी कि 79,000 करोड़ रुपीस का निवेश किया जाएगा, जो कि अगले 2 से 3 सालों में पूरा होगा। भारत और ताइवान के बीच में साइन हुई ये डील कुल मिलाकर 1.54 लाख करोड़ की है, जिसके तहत भारत की कंपनी वेदांता लगभग 94,500 करोड़ की कीमत पर डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना करेगी, जबकि ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन लगभग 60,000 करोड़ का निवेश करेगी, जिसके तहत फॉक्सकॉन भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना करने वाली है। मौजूदा समय में भारत अपनी जरूरत का 100% सेमीकंडक्टर विदेशों से आयात करता है, जबकि इस नई सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगने के बाद भारत अगले 5 से 6 सालों में अपनी जरूरत का कम से कम 25 से 30% सेमीकंडक्टर स्वदेशी रूप से मैन्युफैक्चर कर रहा होगा, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने में मदद करेगा। दोस्तों सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज है जिसके बिना विश्व में लगभग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं बनाया जा सकता। हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में सेमीकंडक्टर चिप की जरूरत पड़ती ही है, इसीलिए ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में जब चीन और ताइवान के बीच में विवाद बढ़ने से सेमीकंडक्टर चिप की कमी हो गई थी, तब दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा था। साथ ही भारत के अंदर भी मोबाइल और व्हीकल के दाम महंगे हो गए थे, जो कि इस बात को दर्शाता है कि सेमीकंडक्टर चिप कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर का बाजार मौजूदा समय में 600 बिलियन डॉलर का है और साल 2030 तक सेमीकंडक्टर का बाजार 1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े बाजार में भारत के लिए भी कदम रखना काफी ज्यादा जरूरी था। दोस्तों मौजूदा समय में विश्व की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में ताइवान की हिस्सेदारी 53% है और 16% हिस्सेदारी सैमसंग कंपनी के पास है। कुल मिलाकर देखा जाए तो विश्व में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में ताइवान का एक तरफा राज है और अब ताइवान अपनी इसी क्षमता और महारत को भारत के साथ बांटने वाला है, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छा है। और इसके पीछे एक कारण चाइना भी है, क्योंकि अगर चाइना और ताइवान का इतना बड़ा विवाद न होता तो भारत को इसका इतना बड़ा बेनिफिट भी ना मिलता। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि विश्व का सेमीकंडक्टर बाजार तो मौजूदा समय में लगभग 600 बिलियन डॉलर का है और 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का हो जाएगा, लेकिन भारत को आखिर हर साल कितने सेमीकंडक्टर चिप की जरूरत पड़ती है? इस बात को समझने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिससे हमें ये बात साफ तौर पर पता चलती है कि केवल साल 2020 में ही भारत ने लगभग 1.1 लाख करोड़ के सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल किया था, जो कि 12 अरब डॉलर से भी ज्यादा का है। यानी कि मौजूदा समय में भारत की सेमीकंडक्टर की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। और दोस्तों जैसा कि भारत की योजना है कि साल 2026 तक हम 300 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भारत के अंदर स्वदेशी रूप से बनाना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए हमें कम से कम 58 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर का आयात करना होगा। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। तो इससे ये बात तो साफ जाहिर हो जाती है कि भविष्य में भारत की सेमीकंडक्टर चिप की डिमांड बेहद ज्यादा बढ़ने वाली है। जैसे जैसे भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल सेक्टर का विस्तार हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही भारत की सेमीकंडक्टर चिप की जरूरत और ज्यादा बढ़ेगी। इसे पूरा करने के लिए ये 1.54 लाख करोड़ की डील बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। केवल अगले 2 से 3 सालों में ही भारत के अंदर 10 अरब डॉलर का निवेश होगा और पहली फैक्ट्री को 400 एकड़ की जमीन पर बनाया जाएगा, जिससे भारत आने वाले 5 से 6 सालों में अपनी घरेलू जरूरत का लगभग 30% सेमीकंडक्टर स्वदेशी रूप से बना पाएगा और भविष्य में इसका विस्तार किया जाएगा। यानी कि हम ये मानकर चल सकते हैं कि अगले 20 सालों में भारत न कि केवल अपने घरेलू जरूरत का 100% सेमीकंडक्टर भारत के अंदर निर्माण कर रहा होगा, बल्कि विश्व के सेमीकंडक्टर बाजार का भी एक बहुत बड़ा हिस्सेदार बन चुका होगा। दोस्तों ये भारत की एक बेहद ही बड़ी कामयाबी है। साथ ही ये इस बात को भी साबित करता है कि चाहे अमेरिका और पश्चिमी मीडिया मेक इन इंडिया की कितनी भी बुराई कर ले, लेकिन अंदर ही अंदर वे भी इस बात को जानते हैं कि भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, अगले 10 से 20 सालों में भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखेगा। वहीं पर दोस्तों
दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।